वैसे थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, अभी हम जा रहे हैं रामटेक। सही पकड़ा आपने। और हाँ, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, आपको भी अपने साथ लेके चल रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ रामटेक और देखिए कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ और हम कहाँ कहाँ दर्शन कर पाते हैं। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं रामटेक और यह रामटेक का बस स्टॉप, जहाँ पे अभी काम चालू है बस स्टॉप का कुछ। यहाँ बस स्टॉप का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो हम अभी पहुंच चुके हैं रामटेक के जयपाड़ेश्वर में। ये एक हिडन स्पॉट है जहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं आते, बट ये हमारे गुरु महाराज का धर्म स्थान है, तो इसलिए हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। और अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ आ सकते हो मन की शांति और सुकून के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। अगर कोई इंसानों से उब चुका है या अपने घर परेशानियों से भी उब चुका है, तो यहाँ पे अपन मन की शांति के लिए आप आ सकते हो। बट हाँ, अगर आप यहाँ पे खुद के गाड़ी से आते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि यहाँ से वापस जाने के लिए कोई गाड़ी वगैरह की सुविधा होती नहीं है, क्योंकि ये एकदम सुनसान स्पॉट है। यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना नहीं होता। पर अगर हम बस से भी आते हैं तो भी ऑटो वगैरह यहाँ मिल जाता है, बट यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं मिल पाते, तो वो सब देख परख के हमें यहाँ पे आना होता है। वैसे मैं जो हूँ वो तो बस से ही आई हूँ, आपको पहले ही दिखा दिया था बस स्टॉप। सो हाँ, मैं बस से आई हूँ। बस स्टॉप से हमने ऑटो ले लिया था जयपाड़ेश्वर के लिए। सो मुझे कम से कम 50 रुपये लगे, 2 लोगों के लिए 100 रुपीज़ पे किए थे हमने, क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई है। तो देखते हैं, अभी हम यहाँ और एक्सप्लोर करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, हमारे गुरु महाराज के दर्शन भी करेंगे। और हाँ, यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू है। ये जो आप फर्जियाँ देख रहे हैं, ये अभी अभी डली है और बाकी अभी डलना बाकी है। तो कुछ दिनों में ये भी डल जाएगी और ये जो स्पॉट है और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। और ये तालाब दिख रहा है, यहाँ पे अभी नहाना वगैरह बंद है, नहीं तो पहले हम यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी करते थे। इससे पहले जब मैं यहाँ पर आई थी, तब ये रेलिंग और ये जो पुल जिस पे मैं अभी चल रही हूँ वो सब यहाँ पे नहीं था। और सामने शायद समाधि है, वो हमारे बाबा जी की ही है, उनके चरण वहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके पहले मैं यहाँ पे 10-15 साल पहले आई थी, जब मैं छोटी थी। तो तब से यहाँ पे बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है। और यहाँ से जो आसपास का व्यू है ना, वो बहुत ही सुंदर दिखता है। ना कोई बिल्डिंग है, ना किसी के घर है, और बिल्कुल शांति महसूस होती है। ना किसी का चिल्लाना, ना किसी का रोना, ना किसी की हंसी की आवाज़। और ये रही हमारे बाबा जी की समाधि। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और आप भी दर्शन कर लो बाबा जी के, और मैं भी कर लेती हूँ। तो चलो, अब हम चले दर्शन करके वापस समाधि के। सिर्फ अभी बाकी भी दर्शन करना बाकी है। और यहाँ मेरी चप्पल छूट गई, तो मैं अपनी चप्पल लेके आती हूँ वापस। तो चलो, मैंने पहन लिया अब चप्पल, हम चलते हैं अभी वापस अपने मंदिर की ओर।
और देखते हैं थोड़ा ये पेट पूजा करेंगे। हमने घर से ही कुछ बना के लाया था, क्योंकि यहाँ पे कोई दुकान नहीं, कुछ होटल नहीं, कुछ भी नहीं, और इवन यहाँ पे छोटा सा कोई पान ठेला तक नहीं है, सब्जी की दुकान है, कुछ भी नहीं है। तो हमने जो बना के लाया था वो अब हम खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। और हाँ, हमने श्रीखंड लाया था, हमने बोला था कि हम श्रीखंड चढ़ाएंगे यहाँ पे, तो वो भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो चलो चलते हैं। तो मेरी मातोश्री भी आ चुकी हैं और इधर ही आ रही हैं वो भी दर्शन करने के लिए। देखो तो क्या बोल रही है हमको भी नहीं पता फिलहाल। वो कुछ दिखा रही है मुझे, क्या दिखा रही है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो उसे दिखा, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। पानी में कुछ था शायद, तालाब में। और सामने जो देख रहे हो आप, वो भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहाँ भी हम जाएंगे। तो फिलहाल पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ऐसा हमारा काम है। तो चलते हैं। वैसे हमने खाने में जो है वो पुलाव लाया था और श्रीखंड लाया था, तो हम चलो बैठ के कहीं अच्छे से खाते हैं। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर। हमने सोचा था पहले कि हम कुछ खा ले फिर दर्शन करेंगे, लेकिन हमारे संस्कारों ने हमें उसकी इजाज़त नहीं दी, तो इसीलिए हम पहले दर्शन करने के लिए आ गए। तो इसी बात पे बोलो हर हर महादेव। और ये जो आप देख रहे हो वो है हमारे बाबा जी की कुटिया। ये जो स्टैचू आप देख रहे हो वो है हमारे बाबा जी। और यहाँ 24 घंटे धूनी चलती ही रहती है, और बाकी उनका सामान वगैरह रखा है पुराना, जो जो चीज़ वो यूज़ करते थे एंड ऑल, सब खाना पीना। वैसे तो पहले इतना सब कुछ था नहीं। पहले जब बाबा जी थे तब सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी, कुटिया बोलते, वैसा ही था। इतना सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। पूरा जंगल एरिया था, शेर सब आते थे, और इसी जंगल में जो बाबा जी को मानते थे वो उनके दर्शन के लिए आते थे। पर जब बाबा जी का मूड होता था ना, तो वो भी अपने भक्त बोल सकते हैं या उन क्या बोलते शिष्यों के घर जाते थे। सो एक दो बार वो हमारे भी घर आए, बट मैं उस समय बहुत छोटी थी, मुझे उतना क्लियर याद नहीं है। बट मैं सोचती हूँ कि काश आज भी बाबा जी ज़िंदा होते तो हमें अच्छे से मार्गदर्शन करते। बट एनीवेज, शरीर चले जाता है लेकिन आत्मा तो वहीं रहती है। वैसे ही संत लोगों की आत्मा तो वहीं की वहीं रहती है, लोगों के कल्याण करने के लिए। तो ये है मंदिर के पीछे का हिस्सा। यहाँ जो है पहले जेंट्स लोग नहाते थे, अभी तो फ़िलहाल सब शांति है। यहाँ एक्चुअली दत्त पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा को भीड़ रहती है, सब लोग आते हैं, उनके शिष्य लोग, खाना वगैरह सब रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।